सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके कार का जो रेडिएटर फैन होता है या जो भी मैक्सिमम व्हीकल्स के अंदर हमारा रेडिएटर फैन होता है, अगर वो आपकी कार का काम नहीं कर रहा है, मीन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या फिर वो प्रॉपरली टाइमिंग पर ऑन या ऑफ नहीं हो रहा है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, अगर आपके कार का रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है तो आखिर इसके क्या रीजन होते हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि रेडिएटर फैन जो है वो काम करना बंद कर देता है, और हमें ऐसी क्या क्या चीज़ अपने व्हीकल के अंदर चेक करना है जिससे इस चीज़ को हम सही कर सकते हैं। वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करने वाला, और ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है रेडिएटर फैन से रिलेटेड वो भी सॉल्व होने वाली है। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको मैं रीजंस बताता हूं कि ये प्रॉब्लम हमारे व्हीकल के अंदर क्यों हो रही है और हमें क्या चीजें चेक करना है। पॉइंट वाइज सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको आपकी व्हीकल के अंदर चेक करना है फ्रेंड, वो आ जाती है फ्यूज या फिर रिले। ये फिर मैक्सिमम टाइम देखा जाता है जो आपके कार के फ्यूजेस होते हैं या फिर जो रिले होते हैं, जो रेडिएटर फैन के फ्यूज या फिर जो रिले होता है, वो काफी टाइम क्या होता है, बहुत से टाइम शॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। उस वजह से रेडिएटर फैन जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले आप फ्यूज चेक करो। आपके स्टीयरिंग व्हील जो होता है उसके नीचे में एक फ्यूज बॉक्स होता है, वहां पे जनरली रेडिएटर फैन का फ्यूज दिया हुआ होता है। तो आप वो चेक करो कि फ्यूज जो है वो सही कंडीशन में है भी या नहीं। अगर आपको लगता है वो फ्यूज खराब है तो आप उसे डेफिनेटली रिप्लेस करो और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद आपके बोनट के नीचे भी एक फ्यूज बॉक्स लगा हुआ होता है जिसके अंदर आप रिले चेक कर सकते हो कि रेडिएटर फैन की जो रिले है वो भी सही कंडीशन में है या नहीं। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है चेक करने पर कि वो रिले खराब है तो आप उसे इमीडिएटली रिप्लेस करो। आपकी जो प्रॉब्लम है रेडिएटर फैन की वो सॉल्व हो जाएंगी और आपका रेडिएटर फैन जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये भी जो फ्यूज और रिले की प्रॉब्लम है वो काफी मैक्सिमम टाइम देखी जाती है और हम कह सकते हैं एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम भी होती है। इसके अलावा सेकंड चीज आ जाती है, वो आ जाती है आपकी वायरिंग। अब फ्रेंड, जो रेडिएटर फैन की वायरिंग होती है कई बार क्या हो जाती है, वो किसी भी रीजन से कट हो जाती है या फिर टूट जाती है। अब हो सकता है आपके व्हीकल के अंदर चूहे वुए के वजह से भी कई बार ये हो जाता है कि चूहे जो है वो वायर कट कर देते हैं, या फिर किसी भी रीजन से हो सकता है वो आपका वायर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, इस वजह से भी वो टूट जाता है या फिर कट जाता है। तो सबसे पहले आपको वायरिंग भी चेक करना है कि रेडिएटर फैन की जो वायरिंग है वो प्रॉपर है या नहीं। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके कपलर निकल गए हो या फिर कहीं से वायर कट हो गया हो, तो इस रीजन से भी क्या होता है, रेडिएटर फैन काम करना बंद कर देता है। तो वायरिंग का भी मोस्ट कॉमन रीजन यहाँ पे देखा जाता है। तो आप अपने व्हीकल की वायरिंग चेक करो, रेडिएटर फैन की कपलर उसके चेक करो, वायरिंग चेक करो कहीं से कटी तो नहीं है। अगर कहीं से कटी है तो उसे आप रिपेयर करा सकते हो और आपका रेडिएटर फैन जो है वो काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद आ जाता है आपका जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, उसका भी बहुत से टाइम प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब सारी चीजें आपके व्हीकल के अंदर ओके रहती है, लेकिन जो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है वो कई बार काम करना बंद कर देता है या फिर वो काफी ज्यादा वीक या फिर एक तरह से खराब हो जाता है। अब वो सेंसर का मेन वर्क ये होता है कूलेंट का जो टेम्परेचर होता है उसे मॉनिटर करना या फिर डिटेक्ट करते रहना। क्योंकि फ्रेंड, आपको ये तो पता होगा कि व्हीकल जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब पहुंचती है तो रेडिएटर फैन अपने आप ऑन हो जाता है और अपने आप ही वो ऑफ होता है, या फिर इनकेस जब आप व्हीकल का एसी ऑन करते हैं तब भी रेडिएटर फैन ऑन होता है। तो ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है ये इसी का काम करता है। ये मॉनिटर करते रहता है कि इंजन का टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है और किस टाइम पे हमें रेडिएटर फैन ऑन करना है और किस टाइम पे बंद करना है। ये सारे ही जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली ईसीयू तक पहुंचते और ईसीयू सारी चीजें कंट्रोल करता है। अब कई बार क्या होता है, ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है ये खराब हो जाता है, मींस प्रॉपर्ली जो इसकी सेंडिंग होना चाहिए, मींस जो भी सिग्नल ईसीयू तक प्रॉपर जाना चाहिए वो नहीं जा पाते हैं। उस रीजन से क्या होता है, रेडिएटर फैन काम करना बंद कर देता है। या तो ऐसा भी हो सकता है वो सही टाइम पे चालू ना हो या फिर सही टाइम पे बंद ना हो। तो ये भी एक रीजन होता है। इस सेंसर के वजह से भी क्या होता है, रेडिएटर फैन काम करना बंद कर देता है। तो ये भी आपको चेक करना है कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है उसकी कंडीशन क्या है। इसके बाद एक फोर्थ रीजन होता है फ्रेंड थर्मोस्टेट सेंसर का। अब जो भी आपको पता है फ्रेंड, आपके व्हीकल के अंदर जो भी कूलेंट होता है, सर्कुलेट होता है, उसके साथ ही साथ आपको एक थर्मोस्टेट वॉल्व या फिर थर्मोस्टेट सेंसर भी दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड, वो थर्मोस्टेट वॉल्व जो होती है या फिर सेंसर होता है वो ही कई बार खराब हो जाता है, क्योंकि अब फ्रेंड अगर प्रॉपरली ओपन और क्लोजिंग नहीं होंगी, कूलेंट की जो सर्कुलेशन है अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये भी थर्मोस्टेट सेंसर का भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद फिर सबसे लास्ट रीजन एक ये बच जाता है, हमने सारी चीजें चेक कर लिए लेकिन फिर भी रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है,
तो फ्रेंड लास्ट में इसका रीज़न हो सकता है कि आपकी रेडिएटर फैन की जो मोटर है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है। बहुत से टाइम ऐसा देखा जाता है फ्रेंड, सारी चीज़ें व्हीकल के अंदर ओके रहती है, लेकिन जो रेडिएटर फैन की मोटर होती है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, आप किसी भी मैकेनिक से चेक करा सकते हो कि मोटर की कंडीशन क्या है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आपके व्हीकल के अंदर ही मोटर ख़राब हुई, मोटर बहुत से किसी भी रीज़न से डैमेज हो जाती है या फिर किसी भी रीज़न से ख़राब होती है, या तो वो काफ़ी टाइम तक चल गई या फिर वो किसी भी रीज़न से ख़राब हो सकती है। इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। तो अगर कहीं ना कहीं वो मोटर ख़राब है तो उस केस में आपको क्या है, उस मोटर को या तो आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रिपेयर कराने से अच्छा उसे रिप्लेस करा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये देखने को मिलता है कि आपकी रेडिएटर मोटर ही खराब हो गई है तो उस केस में आप रेडिएटर मोटर रिप्लेस करो। मार्केट में इजीली जेन्युइन पार्ट मिल जाता है आपको, ऐसा नहीं है कि पूरी कंप्लीट असेंबली लेना पड़ेगा, मोटर अलग से मिल जाती है, वो आप ले सकते हो, उसे रिप्लेस करा सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड यही कुछ जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये मोस्ट कॉमन रीजन है। अगर आपकी कार के अंदर रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है तो यही मैक्सिमम रीजन निकलते हैं, यही चीजें आपको चेक कराना है। यही कुछ रीजंस के वजह से आपके कार का भी रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है। जनरली फ्यूजेस और रिले की वजह से ही ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है और अगर आप वो चेक कराते हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज उससे नहीं होता है तो बाकी के जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर अदर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।